हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। तो आज है डे 3 और हम लोग जा रहे हैं महाकाल के दर्शन करने। तो हम लोग उज्जैन में हैं, कल रात बताया था आपको। तो रात में हम लोग दर्शन करने के लिए गए थे और लेट हो गए थे क्योंकि यहाँ आने में लेट हो गए, फिर होटल ढूंढने में लेट हो गए, तो हमें दर्शन मिल ही नहीं पाए, मंदिर बंद हो गया था। फिर हम लोग डिनर करके आ गए और सो गए, बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो मैं व्लॉग ही नहीं कर पाई। तो आज हम लोग निकल रहे हैं, अभी हो रहा है 6:30, तो सब रेडी हो गए, मैंने सूट बूट पहन लिया है। कृषिव कृषिव बम बोले भोले महादेव 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 भोले 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 आप एक साइड हो जाओ ना, बोलिए रे नंबर। तो यहाँ पर आपने देखा कि केशव को शिवालय में जो है वो पंडित जी लेकर गए थे, उनके ऊपर जल जो है वो स्नान करवाया उन्हें और माला पहनाई। हम जो फूल लेके गए थे वो अर्पित किए और जो है वो अब बाहर लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो है ना, जब भी वो बाहर आए थे तो बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो, जैसे स्टाफ मंदिर का ही जो होता है, वो एक दूसरे से लेने में छीना झपट कर रहे थे कि हमें दो हमें दो, हम फोटो खिंचवाएंगे। कौन उधर ले जाओ भगवान फोटो मत सामने हर हर महादेव। आप क्या वाले हो? हाँ हमें भी जाना है भाई। कृषु, हाँ दादा का है, दादा दादा का है, दादा का है। हाँ, जय हो जय हो जय हो जय हो, कर लो जल्दी। दर्शन करके निकले, फिर यहाँ पर हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया। मैंने पोहा पैक करा लिया और केशव भी बैठे थे, उनके लिए दूध जलेबी ले लिया था और बस निकल लिया हम लोग। गुना शाहजहाँपुर, शाहजहाँपुर है राइट, ब्यावरा ब्यावरा। हम लोग को शाहजहाँपुर जाना है। नटान दिया मम्मा ने भैया। ग्वालियर ऑन द वे हैं हम लोग, रास्ते में रुके हैं साइड में गाड़ी करके, सोचा थोड़ा सा फ्रेश हो लें और कृषि भी भूखा है तो 5 मिनट का 10 मिनट का ब्रेक हो जाएगा बीच बीच में, तो अपने शरीर को भी आराम मिलेगा। नहीं मिलेगा आराम, मिलेगा नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? अरे मिलेगा 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 मिलेगा। मैं तो थोड़ी देर सो गई थी पीछे लेट के, कृषु मेरे, मैं लेटी, पूरी सीट खाली कर ली थी और ऊपर केशव को लेटाया, सुला दिया। उसे सुलाते सुलाते मुझे भी नींद आ गई, तो आई थिंक मैं आधा पौना घंटा तो सो गए होंगे, तो अच्छा लग रहा है थोड़ा अभी। और जो है आज जल्दी भी उठ गई थी ना सुबह दर्शन के लिए, तो अब खाएंगे। कृषु यहाँ पे ये सो रहा है, क्यों? और अब केशव आगे लेटे हुए हैं, तो उनके लिए भी हमने सादा बिना प्याज की दाल लिया।
थोड़ा इस साइड में आ गए ना तो खाना बहुत अच्छा मिल रहा है, मतलब मन का वाला जो होता है वैसा। आज हम टाइम से निकले तो अच्छा हमने कवर कर लिया है, रोड भी अच्छा मिला है। देन कल जो है हम लोग होपफुली बरेली पहुंच जाएंगे। और घर पे जब भी बात हो रही है तो मैं यही कह रही हूँ कि छुट्टियाँ 3 दिन की ले ली हैं और महाबलेश्वर में घूम रहे हैं जो मज़ा भी आ रहा है और सब यकीन भी कर रहे हैं, क्योंकि कोई ये मान ही नहीं सकता कि हम लोग कार से ट्रैवल कर रहे हैं। और भाई दर्शन जो मिले हैं ना, मैं आपको बता भी नहीं सकती। मैं जहाँ पर होटल में रुकूंगी ना, मैं आपको तब एक्सप्लेन करूँगी। मत चलिए, हमारा खाना आ गया है। कृषु, उठ गए आप? आपके चक्कर में तो हमने यहाँ पे गाड़ी लगाई। कृषु सो के उठ गया है। खाना हमारा आ गया। इस तरीके से 4 पाई पे बीच में एक पटला पड़ा है, उस पर खाना लगाया। अलग ही मज़ा होता है इन सब चीज़ों का। चलिए खाना खाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। ये कौन सी रोटी भैया? ये टिक्कड़ है मिक्सी आटे का। अच्छा, ये यहाँ का बेस्ट है, आप एक खा के देखिए। एक खा के देखेंगे, अच्छा लगे तो ले लेना, नहीं पानी चपाती रेगुलर वाला देंगे। हमें लगा टिक्कड़ मतलब सब्जी। नहीं और ये रोटी क्यों वाली। दिया? अच्छा हाँ, ये 2 बाउल है सब्जी के लिए। अच्छा, सर्व करने का। ठीक है भैया, धन्यवाद। ये गिलास किस किस को डिस्पोजल लग रहा है ज़रूर बताना मुझे। तो भाई स्टील का लगा, तो ये डिस्पोजल गिलास है, बिल्कुल स्टील की तरह। खाना हम खा लें, बहुत ही बढ़िया, एकदम देसी खाना है, इसको मज़ेदार। चिकन बोलते हैं। इसे बोलते हैं चिक्कल। मुझे लगा था कोई सब्जी होगी चिक्कल, पर रोटी है चिक्कल। बहुत ही यम्मी। नाथ के प्रसिद्ध दाल टिक्कड़, भाई दूर से लिखा हुआ है, यहाँ पे बोर्ड लगा है। ढाबे का नाम है श्रीनाथ ढाबा। अमेजिंग खाना है भाई, जो भी यहाँ से निकले ज़रूर खाए, मजा ही। हाँ चलो भाई चलो। आई लव, क्या लिखा हुआ है वो? कोलारस। कोलारस। कोलारस, कोलारस में हम लोग, कोलारस में हम लोग, जहाँ पे लिखा है आई लव कोलारस। कटता है ना। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया ना। हम निकल लिए हैं खाना वाना खा के, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था और हैवी बहुत था। इतनी सी रोटी थी लेकिन बहुत हैवी थी। और कॉम्प्लीमेंट्री खीर भी मिली हम लोगों को, एक कटोरी, तो मीठी थी थोड़ी ज़्यादा, बट ठीक था। कृषभ को मैंने थोड़ी सी खिला दी थी, फिर अभी गाड़ी में बैठ के उसे दूध पिला दिया। हवा हवा हवा। मैंने आपको बोला था मैं ये सिलेंडर आपको लगा के दिखाऊंगी। तो सिंपल इस ढक्कन को निकालना होता है। इसमें आपको एक गैप दिख रहा होगा, इसको हमें चूल्हे में 2 जो है वो इस तरीके के ब्रैकेट्स होते हैं, उनमें जो है वो फंसाना होता है। बड़ा ही इजी होता है। पहले हमें पता नहीं था कि इसमें 2 ब्रैकेट जो है उसमें फंसेगा, तो हमने एक चूल्हे का ब्रैकेट ना खोल दिया था, क्योंकि हस्बैंड को लगा कि वो एक इसमें सिलेंडर में एक है और उसमें 2 हैं तो कैसे लगेगा। फिर फाइनली हमें पता चला, तो उन्होंने अपने आप दिमाग लगा कर फिर जो है वो सेट कर लिया। तो बहुत ईजी होता है, बस चूल्हा जो है वो रेडी हो गया। गाइस हम लोग आ गए रूम में और बहुत अच्छा तो होटल नहीं मिला, क्योंकि हाइट पे ना कोई भी अच्छा, पहली बार तो कोई दिख ही नहीं रहा था। जो भी पहला दिखा हम उसी में रुक गए, क्योंकि रात बहुत हो गई थी और ये थक भी गए थे। तो ठीक है, 2 ऐसे बेड पड़े हुए हैं और पीछे एक टेबल है जिसपे केशव लड्डू मानो बिठा दिया। इधर है वॉशरूम, तो ठीक ठाक है। पर जितना अच्छा परसों मिला था उतना अच्छा ना कल मिला ना आज मिला, पर इट्स ओके। मैं यहाँ बनाने वाली हूँ कृषभ के लिए रागी का हलवा, क्योंकि अब उसे कुछ सॉलिड खिला देती हूँ, तो फटाक से बनाती हूँ फिर जी हम लोगों का डिनर जो है वो हो गया। और यहाँ पे बहुत ठंडा है, क्योंकि हम लोग हाईवे पे ही, बिल्कुल मेन रोड पे ही जो है वो ये गेस्ट हाउस टाइप का है वो मिला है हमें।
तो बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पे। जैकेट वैकेट हमने निकाल ली है क्योंकि खाना खाने गए थे, तो और जबकि हमने रूम के बाहर हॉल है वहाँ पे बैठ के खाया, फिर भी बहुत ठंडा लग रहा है। कृषु को भी पहनाया, और कृषु के मैं आपको दिखाती हूँ, देखो बहुत चोट लग गई है। कृषु दिखाना, दिखाओ। कृषु के बहुत चोट लग गई है, ये मैं आपको बाद में किसी वीडियो में दिखाऊंगी क्योंकि मैं इस वीडियो को वैसा नहीं करना चाहती हूँ। हैप्पी हैप्पी सब कुछ है तो वही रहे, और मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी इसके कैसे लगी, क्या हुआ। बहुत ही ख़राब एक्सपीरियंस था, ठीक है। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ कि महाकाल के दर्शन हमें कैसे हुए। तो हुआ ये था कि हम लोग सुबह निकल गए थे, आपको बताया था 6:30 बजे निकल गए थे, और फिर हम लोग ने सोचा था कि हम लोग वीआईपी टिकट लेके जो है वो दर्शन करेंगे, ठीक है। वहाँ पे जब हम लोग पहुँचे शू स्टैंड पे, कृषि इधर आ जाओ बेटा, शू स्टैंड पे पहुँचे ना, शूज़ स्टैंड क्या, वहाँ पे प्रसाद और फूल वगैरह मिलते हैं, तो वहीं पे उन्होंने हमारे शूज़ जो है वो ले लिए थे। तो हमने उनसे कहा था कि हमें दूसरे रास्ते से जाना है, तो उन्होंने बोला ये तो वीआईपी वाले हैं, तो हमने कहा हमें वही करना है। तो बोले क्यों ही आप वीआईपी वाले कर रहे हो, आधे घंटे में दर्शन हो जाएंगे आपको, और वीआईपी वाले में फालतू में आपके 500 रुपये लगेंगे। तो हमने कहा जब आधे घंटे में हो जाएंगे तो फिर बेकार में क्यों ही जो है वो उधर जाना है। अच्छा, केशव हमारे साथ थे इसलिए हम वीआईपी दर्शन की सोच रहे थे। दूसरा हमें लग रहा था अगर बहुत टाइम लगेगा तो हमारा टाइम ही वेस्ट होगा क्योंकि हमें निकलना भी था। तो हम लोग नॉर्मल वाले साइड में जो है वो चले गए। चलना काफ़ी पड़ा, अंदर तक काफ़ी दूरी है, लेकिन ये था कि रश नहीं मिला। वो सिर्फ मंदिर से मैं कहूँगी 50 मीटर या 100 मीटर लगा लो, इतना दूरी तक का ही जो है वो रश था, मतलब लाइन जो लगी हुई थी। तो क्या था कि जब हम लोग लाइन में आ रहे थे तो जहाँ से ही लाइन शुरू हुई तो एक लाइन इधर एक लाइन इधर, एक वीआईपी आ गई वहाँ पे और एक आ गई नॉर्मल लाइन। तो क्या था कि मैंने बोला, हस्बैंड ने बोला कि जो गार्ड भैया खड़े थे वीआईपी लाइन वाले में कि भैया मतलब इनको निकाल दो, क्योंकि केशव मेरे पास थे। कुछ देर ये पकड़ रहे थे, कुछ देर मैं पकड़ रही थी, फिर मतलब केशव स्विच कर रहे थे, कभी कृषि, वैसे हम लोग कर रहे थे क्योंकि केशव को लिए ना बहुत पीठ में खिंचाव पड़ता है। तो क्या हुआ कि उनसे बोला कि उन्होंने तुरंत बोल दिया कि अरे अरे आ जाओ। तो मैं केशव को ली हुई थी तो मैं वीआईपी वाली लाइन में आ गई, बिल्कुल मंदिर के पास ही था। वो वाली लाइन में बहुत पास से आपको दर्शन होते हैं, जैसे ये वीआईपी वाली है और एक स्टेयर ऊपर जाके नॉर्मल वाली लाइन है, फिर उसके ऊपर जाके और। तो मैं वीआईपी वाली लाइन में आ गई। फिर आगे आके वो पास चेक कर रहे थे, वीआईपी पास वगैरह। तो मैंने कहा भैया लड्डू गोपाल है, तो उन्होंने मुझे निकलने दिया। फिर तो मैं मंदिर के बाहर आके खड़ी हो गई। तो पंडित जी से मैंने कहा कि मतलब इनको महाकाल के पास जो है वो ले जाइए। तो वो बोले अरे आपने इनको ये कैसे कपड़े पहना रखे हैं। तो मैंने बोला भाई ट्रैवलिंग में ऐसे ही कपड़े पहना सकते हैं। तो बोले ये कोई ऐसे तो आपके मन से थोड़ी ना होगा। तो मैंने कहा हाँ, मैं उनका श्रृंगार करती हूँ, बहुत अच्छा श्रृंगार करती हूँ, बहुत भारी वस्त्र बनाती हूँ, लेकिन वो ट्रैवलिंग में पॉसिबल नहीं हो पाता है। पता नहीं कैमरा गंदा हो रहा था। फिर क्या हुआ कि फिर वो गाइड लेडी से मैंने बोला, तो वो जो है वो केशव को लेके चली गई। अच्छा, वो लेके गई तो मैंने बोला कि पीछे एक और लेडी खड़ी थी, मैंने उनसे पूछा कि वीडियो जो है वो बना सकते हो। उन्होंने मना कर दिया, नहीं परमिशन नहीं है। तो मैंने बोला कि आप बना दो, बोली हमें तो बिल्कुल ही नहीं है। फिर थोड़ी देर बाद मुझसे बोलती है कि अच्छा आप बना लो। तो मैं ना वर्टिकल में फ़ोन जो है वो चुपचाप लेके खड़ी हो गई, और ऐसे ही कुछ भी इधर उधर फ़ोन नहीं कर रही थी, बस ऐसे सामने लेके मंदिर की खड़ी हो गई। और आप यकीन नहीं मानोगे, मैं पूरा वीडियो बनाती रही, पूरा वीडियो में बनाती रही, और जो है वो महाकाल के सामने खड़े होके और पूरा कृषिव को देखती रही, कृषिव कह रही हूँ, पूरा केशव को देखती रही। केशव को शिवालय में लेके गए पंडित जी। एक पंडित जी ने उनको मतलब माला पहनाई, उनके तिलक करा। जो पंडित जी मुझसे कह रहे थे कि तुम कैसे वस्त्र पहना के लाई हो, वो फिर अंदर गए, उन्होंने केशव के ऊपर एक लोटा जल डाला और प्रॉपर पूजा करी, तिलक करा, सब कुछ करा। मेरे ना उस टाइम मतलब मैं इतना भाव विभोर हो गई थी, मेरी कंडीशन ऐसी हो गई थी कि मेरे हाथ ऐसे कांप रहे थे। सेम चीज़ मेरे साथ त्र्यंबकेश्वर में हुई थी, जब केशव शिवालय में गए थे। तो मुझे ऐसा लग रहा था ना जैसे मैं स्वयं वहाँ पर पहुँच गई हूँ, मतलब मुझे इतना, मेरी बॉडी ऐसे कांप रही थी। और यहाँ पर भी, यहाँ तो और मेरा बुरा हाल हो रहा था। वहाँ का माहौल ही बिल्कुल, जो वातावरण होता है ना, बिल्कुल ही डिफरेंट होता है भाई। इतने जयकारे महाकाल के, इतने जयकारे, बहुत अच्छा लग रहा था।
तो मतलब केशव को लेके गए वो, और मैं यहाँ खड़े होके कांप रही हूँ और रोए से रोए जा रही हूँ, रोए से रोए जा रही हूँ। पंडित जी मुझे देख रहे हैं और मैं कुछ नहीं, बस सीधे देख रही हूँ। और कम से कम 5 से 7 मिनट, बल्कि मैं ज़्यादा ही बोलूँगी क्योंकि मैंने वीडियो थोड़ी बनाई थी, 5 से 7 मिनट के करीब जो है वो मैं वहीं पे खड़ी रही, भोले बाबा के सामने दर्शन करती रही, प्रार्थना करती रही सबके लिए। और जो है वो केशव अंदर जो थे, उसके बाद केशव बाहर आए, जो भी लोग थे वहाँ पे, गार्ड्स दीदी या जो भी पंडित जी थे, सबने फोटो खिंचवाए। तो केशव को शिवालय से बाहर आने में ही 5 मिनट लग गए। हाँ क्या हुआ, तो नींद आ रही है आज जो प्यारा बच्चा। तो जो है मतलब क्या हुआ कि वहाँ पर ऊपर ना स्क्रीन लगी थी बिल्कुल मंदिर के ऊपर ही, तो मैंने स्क्रीन का भी पूरा देखा कि स्क्रीन में तो बहुत ही क्लोज से दिख रहा है, तो मैंने स्क्रीन और मंदिर दोनों का साथ में रिकॉर्ड किया है, आप लोगों ने देख ही लिया होगा। तो वो मोमेंट जो था ना वो इतना ज़्यादा खूबसूरत मोमेंट था, मैं आपको तो शब्दों में बयां भी नहीं कर सकती। जो मैं फील कर रही थी वहाँ पे मैं बिल्कुल बयान नहीं कर सकती। फिर केशव बाहर आए तो मेरी तो हाल ही ख़राब था। फिर पंडित जी ने प्रसाद दिया हमें। हाँ एक चीज़ और, हम फूल लेके गए थे तो वहाँ फूल मिल रहे थे, तो हमने बोला भाई कहाँ कैसे पकड़ेंगे हम फूल, एक हाथ में, मतलब एक के पास केशव थे, एक के पास कृषिप था, लेकिन हमने थैले में करवा के उनसे, और जो है वो हाथ में केशव के टांग दिया था बैग जो था वो। हाँ फिर पंडित जी ने वहाँ शिवालय में केशव के हाथ से फूल लेके और शिव जी के ऊपर फूल रखे। मुझे इतना अच्छा लगा कि हमारी जो है वो स्वीकार कर लिया भोले बाबा ने। किसी के फूल यार वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, किसी के भी, लेकिन हमारे फूल भी पहुँच गए हो। हम शायद प्रसाद ले जाते तो वो भी चढ़ जाता, लेकिन हम लेके ही नहीं गए क्योंकि हमें पता था इन मंदिरों में प्रसाद वगैरह चढ़ता नहीं है। तो हमें वहाँ से प्रसाद मिल गया, पूरा एक डिब्बा मिला प्रसाद का, पंडित जी ने दिया खुद से महाकाल का प्रसाद। तो मतलब मैं आपको बता भी नहीं सकती मुझे कितना अच्छा लग रहा है, कितने अच्छे दर्शन हुए हैं, इतनी देर वहाँ खड़े होने को मिला है। जहाँ ज्योतिर्लिंग में ऐसे करके ना भगाया जाता है कि बस आप एक नज़र देख पाते हो भोले बाबा को, वहाँ मैं लगभग 10 मिनट खड़ी रही होंगी, तो वो अलग ही था। जब केशव हमारे साथ है ना, तो ये हमारे लिए इतनी सौभाग्य की बात है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब वो जब भी हम किसी मंदिर में जाते हैं तो मैं आपको बता ही नहीं सकती कि क्या नज़ारा होता है वहाँ का, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हम उन्हें, अच्छा हम जब कल रात लेके गए थे ना, तो केशव को लेके नहीं गए थे, तो शायद इसीलिए हमें दर्शन भी नहीं हुए, हम वापस आ गए, मंदिर बंद हो गया था। क्योंकि हर ज्योतिर्लिंग में हमारे साथ केशव गया है, बस यही हमें नहीं पता था कितना चलना पड़ेगा, तो हम नहीं लेके गए थे। तो बस बहुत अच्छा लगा। बाकी आपने सब वीडियो में देखा ही, आई होप आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा। मेरे वजह से आप सब भी दर्शन कर पाए और हम केशव के वजह से इतने अच्छे दर्शन कर पाए। तो बस केशव जो है बहुत परेशान हो रहा है, तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर अच्छा लगा हो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ, और कल हम लोग पहुँच जाएंगे बरेली, तो सुबह यहाँ से जल्दी निकल लेंगे। और सोच रहे हैं नहाए वहाए ना, क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा हो रही है यहाँ पे, फालतू में तबीयत ख़राब हो जाए। गीज़र वगैरह मुझे लगता नहीं है यहाँ पे है, तो वैसे हमारे पास केटल है, लेकिन फिर भी सोच रहे हैं हम लोग निकल लेंगे, घर ही जाना है सुबह, घर पे जा रहे हैं। तो सबको जो है वो आपको एक्सप्रेशन दिखाने वाली हूँ, है ना, एक्साइटमेंट दिखाने वाली हूँ। चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ, टिल देन बाय बाय, गुड नाइट।